हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यू पेंशन स्कीम के संदर्भ में। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो न्यू पेंशन स्कीम चलती है, जो एनपीएस डिडक्ट होता है आप लोगों का, वो किस प्रकार से होता है और उसमें क्या क्या रूल्स हैं, इसके बारे में बात करने के साथ साथ बहुत से हमारे मित्र हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि एनपीएस ये क्यों कटता है, नहीं कटना चाहिए, मैं कोई एफिडेविट लगा के किसी प्रकार से इस एनपीएस को कटने से बचा सकूं। एनपीएस 10% हमारे सैलरी में से कट जाता है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी कम हो जाती है। इस तरीके की बहुत सारी जिज्ञासाएँ रहती हैं लोगों की, जिसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एनपीएस बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखता है और एनपीएस का बहुत ज़्यादा देश भर में विरोध हो रहा है। एनपीएस के विरोध की मेन वजह यह है कि वहाँ पर आपके पेंशन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। कितना पेंशन आपको मिलेगी, कितना नहीं मिलेगी, इस बात की पूरी सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। आपका जो पैसा है, आपका जो 10% कटता है और 14% जो सरकार देती है, उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। यह पैसा बाज़ार के अधीन है और बाज़ार जिस हिसाब से आपका चढ़ेगा उतरेगा, उस हिसाब से रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन बनती है। इसके अगेंस्ट में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें जिस वेतन पे आप रिटायर करते हैं उसका 50% आपको पहले महीने से ही ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पेंशन मिलती है 50%। और जितने भी डीए रिवाइज होते हैं, जिस प्रकार से अभी आप जॉब में हैं और आपको 6-6 महीने में डीए रिवाइज होता है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें डीए भी रिवाइज होकर मिलता रहता है, महंगाई मिलती रहती है, अतः किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और उसमें पेंशन भी थोड़ा थोड़ा करके साल दर साल बढ़ती चली जाती है। तो न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन के बीच में यही मुख्य अंतर हैं। इसी के साथ साथ एक प्रश्न यह उठता है कि न्यू पेंशन स्कीम को हम छोड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि न्यू पेंशन स्कीम को मत छोड़िए। आपका जो पैसा 10% आपके यहाँ सैलरी से कटता है और 14% जो सरकार देती है, वह जो एनएसडीएल में या न्यू पेंशन स्कीम में जो इकट्ठा होता है, वही भविष्य में अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आपके अनुकूल आती है और ओल्ड पेंशन स्कीम पे विचार करती है, तो वही पैसा जो है वह जीपीएफ में कन्वर्ट होगा और उसी की सहायता से आप न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आप न्यू पेंशन स्कीम के मेंबर नहीं रहेंगे, उसे आप छोड़ देंगे ऐच्छिक रूप से, वॉलंटरी आप उसको अगर छोड़ते हैं, तो आप उसका लाभ भविष्य में हो सकता है कि आप ना पाएँ। क्योंकि अभी वर्तमान में झारखंड सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने, ओल्ड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट करने के फील्ड में अभी एक जियो आया था, जिसमें जो पैसा एनपीएस वाला है उसी के संदर्भ में, उसी पैसे का यूज करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में कहा गया था। तो मुख्य बात यहाँ पर यही है कि अगर आप न्यू पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट करते हैं और अपना डिडक्ट कराते हैं, तो वह एनएसडीएल के पास जाता रहेगा, पैसा आपके प्राण में इकट्ठा होता रहेगा और भविष्य में कोई आपके मनोनुकूल सरकार बनती है या कोई भी सरकार बनती है जो आपके इस बात को उठाती है, एक्सेप्ट करती है और उस पर ध्यान जाता है, तो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में वो तब्दील करेगा। आप अगर इसलिए सिर्फ इसे छोड़ रहे हैं कि ये एनपीएस हमें नहीं लेना, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम होता तो मैं लेती या मैं लेता, तो आप इसलिए सिर्फ इसको मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि यही बाद में तब्दील होकर किसी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम में पहुंचेगा। आपने देखा है कि राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है, उसमें स्टेप्स आगे भी लिए हैं, झारखंड ने कर दिया है, इसी प्रकार से पंजाब ने भी करने का प्रयास किया है। तो कई सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने किया है। क्या पता भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के पक्ष में कोई निर्णय ले। इसलिए और बहुत सारे संगठन हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं और उसमें उनको प्रयास भी बहुत अच्छा किया है और उसमें सफलताएं भी उनको मिली हैं। तो इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करिए, भविष्य में इसमें संभावनाएं हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी।